इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम एक बात की जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप मैट्रिक एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हो। वहां से हो क्या, जब भी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो हमारे चैनल पर और या नहीं तो स्टडी से रिलेटेड आपको एग्जाम में किस तरह से बेहतर करना है उसके लिए कुछ टिप्स दिए जाते हैं ना। तो जरूर आप यदि एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये भारत के अंदर में एक गंभीर समस्या है। जब भी बिहार का नाम लिया जाता है अपने देश के अंदर में तो उसको गंदा दृष्टि से लिया जाता है ना। तो आखिरकार क्या कारण है, आखिरकार क्या ऐसी वजह है जिसके कारण से बिहार इतना पीछा हुआ है? इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया लॉन्ग टर्म में। पूरे भारत के अंदर में बिहार एक गंदा गाली की तरह हो गया। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? आखिरकार हम लोग इतने पिछड़े क्यों है ना? जबकि यही राज्य पूरा भारत के अंदर में आईएएस को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जबकि यही राज्य से आर्यभट्ट निकला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकला है, यही राज्य भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिया है। कई प्रकार के आर्यभट्ट, कई प्रकार के वैज्ञानिक यहाँ से निकला है। यही राज्य से पवन सिंह को देख रहे हैं, खेसारी लाल को देख रहे हैं। बर्बाद करने का प्रमुख कारण यही सब है। पवन सिंह, खेसारी लाल, अक्षरा सिंह, अमरपाली, फवरपाली, ये सब क्या है? ये सब के बारे में तुम सोच रहा है कि ये राज्य के विकास के लिए काम करेगा? ये राज्य के विकास को घटा ही रहा है। गंदा गंदा चीज को निकाल निकाल के इधर से इधर वीडियो डाल डाल के जो भी युवा है उसको गलत दिशा में मोड़ दिया है ना। और इसके साथ ही साथ यही एक राज्य है जहाँ से कई अभिनेत्री भी निकली है फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जानते ही हो। हाँ, इसी राज्य से कई महान पुरुषों का जन्म हुआ, कई महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ। लेकिन इतने सारे आईएएस प्रोड्यूस करने के बावजूद भी हम लोग इतने पिछड़े क्यों हैं? आखिरकार बिहार को गंदे दृष्टि में, जब भी बिहार के नागरिक मान के चलिए दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, उसको गंदा दृष्टि से क्यों देखा जाता है? यूपी, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी राज्यों को गंदा दृष्टि से अलग अलग देशों के अंदर में, अलग अलग राज्यों के अंदर में क्यों देखा जाता है? इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार हम इतने पीछे क्यों हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम पे कैसे पूछा जाता है प्रश्न, यही प्रश्न, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसे दूर करने के उपाय को लिखे। अब आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कई प्रश्न ऐसे होता है जिसको मान के चलिए प्रश्न को देखते ही उसका सोल्यूशन तो अपने माइंड में घूमने लगता है। जैसे कि मान के चलिए ये प्रश्न आ गया एग्जाम में और जनरली आता है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अगले साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, आपको देखने को मिलेगा बिहार के एग्जाम में। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होता है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको देखने मात्र से ही आपके माइंड में उसका आंसर घूमने लगता है। जैसे किसी भी देश के अंदर में या किसी भी राज्य के अंदर में उसकी स्थिति को देखना है, उसके अंदर में झांकेंगे। अब भाई बिहार के बारे में, यहाँ बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं तो आखिरकार सोचेंगे ना बिहार के आखिरकार कैसे पिछड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, विधि व्यवस्था बढ़िया नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे बिहार के अंदर में रोड व्यवस्था बढ़िया नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, यही सब कारण है। देख रहे हैं यहाँ पे जो है फैक्ट्री है ये नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे बाढ़ हमेशा सुखाड़ आते रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे गरीबी ज्यादा है ना। तो कई प्रश्न ऐसे होता है जिसको अलग से आपको याद करने की, जिसको आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप में अगर समझदारी है, आप समझ जाइएगा उस बात को किस तरह से सोचा जाता है, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बिहार के बारे में कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो बिहार के अंदर में झांकेंगे आखिरकार उसके अंदर में ऐसी क्या कमियां हैं जिसके कारण से हम पिछड़े हुए हैं दुनिया के अंदर में, या अलग अलग राज्यों के अंदर में हम गंदा शब्द की तरह देखा जा रहा है, गंदे रूप में देखे जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो बिहार में देख रहे हैं खराब विधि व्यवस्था है। खराब विधि व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पलटू चाचा के बारे में तो आप जानते हो, कभी इधर से गया कभी उधर से गया, न तो आरजेडी ठीक है, न तो आरजेडी ठीक है, न तो ये जेडीयू, दोनों में हमेशा इधर से कभी उधर से, कभी उधर से कभी उधर से कभी। पलटू चाचा के चक्कर में बिहार गया बर्बाद। 15 साल 20 साल शासन में रहता है लेकिन इतना हैसियत नहीं होता है कि एक फैक्ट्री यहाँ पे लगा दे ना। अभी तक इतना हैसियत नहीं हुआ। राज करने के लिए आएगा, जनता के बीच में वादा करेगा हम ये करेंगे वो करेंगे, फलना नौकरी देंगे, ये देंगे। गवर्नमेंट नौकरी देना अच्छी बात है। क्या गवर्नमेंट सरकार हर एक घर के अंदर में क्या गवर्नमेंट जॉब दे सकता है? नहीं दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको फैक्ट्री लाना ही पड़ेगा, औद्योगिक विकास करना ही पड़ेगा। क्योंकि औद्योगिक में एक फैक्ट्री लगने से कितने लोगों का रोजगार मिलेगा? आप आपके गार्जियन, आपके मम्मी पापा मान के चलिए कहीं पर आप दूसरे राज्य के अंदर में आपके पापा जाते हैं काम करने के लिए, उससे पूछिए किसी फैक्ट्री के अंदर में काम कर रहा है तो उस फैक्ट्री के अंदर में कितना लोग काम कर रहा है? बहुत ज्यादा लोग काम कर रहा है। और उसके उस फैक्ट्री के आसपास में कितने लोग को रोजगार मिला है? कितने लोग दुकान खोल कर, कितने लोग सब्जी बेच रहा है, कितने लोग का किराना दुकान, कितने लोग का दवाई का दुकान, कितने लोग का डॉक्टरी चल रहा है? एक फैक्ट्री लगने से कितना रोजगार मिलेगा?
आप पापा से पूछिए, अपने गार्जियन से पूछिए जब बाद में जाता है काम करने के लिए ना। यहाँ पे क्या है, खराब विधि व्यवस्था है, राजनीतिक स्थिर नहीं है। राजनीतिक स्थिर भी है, राजनीति आप कितना देंगे शासन करने के लिए, नीतीश को कितना देंगे, आरजेडी को बहुत दे दिया शासन करने के लिए। तो यही में से कुछ विद्यार्थी होता है जातिवाद वाला ना, तुम्ही लोगों में से अभी वीडियो देखिएगा तो कहेगा जेडीयू को खराब कहता है, इतना तुमको हैसियत हो गया। कितना लोग कहेगा हाँ आरजेडी खराब होता है, हम यादव का फैन है। अरे यादव का फैन है, आप जेडीयू का फैन है, तुमको क्या घर चलाने के लिए पैसा देता है, किसी का फैन बनता है? इंसान को किसी का फैन नहीं बनना ही है। फैन तो एपीजे अब्दुल कलाम का बनो, बनना ही तो साइंटिस्ट का फैन बनो। नहीं तो कितना विद्यार्थी फैन बनता है किसको, खेसारी लाल का, और इसके साथ ही साथ पवन सिंह का, अक्षय सिंह का, अमरपाली दुबे, अमरपाली हो ना। वो सब क्या किया है, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को बिगाड़ने का ही कोशिश किया है। एको को गीत अच्छा आता है, कुछ कुछ अच्छा भी गीत है ना, लेकिन जनरली क्या है, भोजपुरी के अंदर में समाज को विनाश करने के लिए ऐसा ऐसा भोजपुरी गीत आ गया जिसको आप अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा के साथ बीच में जाकर सुन नहीं सकते हैं। शर्म होगा, वहां से उठना पड़ेगा। ऐसे समाज को बना दिया है। ऐसे लोग को हम क्या माने हैं, अपना स्टार माने हैं। जिसको स्टार मानना चाहिए उसको स्टार नहीं मान करके, जिसको नहीं मानना चाहिए उसको मान रहे हैं। तो हमारा देश, हमारा राज्य की तरक्की कैसे होगा? खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था का मतलब यहाँ पर राजनीतिक स्थिर भी रहता है, स्थिर नहीं रहता है, पलटू चाचा पलटते रहता है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने के कारण से ये पिछड़ेपन का मुख्य कारण है ना। अब आइए एक बेहतरीन तरीका से हम यहाँ पे आपको दैनिक जीवन से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर उस दिन में आपको मान के चलिए नहीं आता है तो उस दिन में अपना माइंड तो लगाना पड़ेगा। यही सब माइंड आपको काम आएगा। वहाँ पे समझदारी विकसित कीजिए, समझदारी आपका विकसित हो जाएगा, उस दिन में आप लिख लीजिएगा। तो हमने आपको मोटा मोटी आपको एक बेहतरीन तरीका समझा दिए कि किसी भी राज्य की स्थिति को देखना है कि उसकी राज्य की स्थिति बेहतर क्यों नहीं है, उसको बताना है कि आखिरकार तुम पिछड़े क्यों हो, तो उसी राज्य के अंदर में झांकेंगे उसमें क्या कमी है। तो बिहार के अंदर में देख रहे हैं आधारिक संरचना है, ये नहीं है मजबूत। आधारिक संरचना का मतलब आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का मतलब रोड हो गया, परिवहन हो गया, सड़क हो गया, इसके बाद रोड वही सड़क, स्कूल कॉलेज हो गया, फैक्ट्री हो गया, इसके साथ ही साथ बिजली का व्यवस्था हो गया। ये सब बढ़िया है नहीं, यहाँ पर आधारिक संरचना नहीं है मजबूत। अब आधारिक संरचना क्या है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना दी है। तो जरूर अगर आप सच में सीरियस है, अगर सीरियस है तो उसमें आप को जो हम कहेंगे वो करिएगा ही। सीरियस है, आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर अंक लाए, आप चाहते हैं अगले वर्ष आप ही टॉपर में, तो जरूर देखिएगा आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। जीके स्टडी सेंटर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, तैयारी कर लीजिएगा ना। तो आधारिक संरचना का अभाव है। यहाँ पर पॉपुलेशन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से होता क्या है, सरकार खर्च भी करता है ना पैसा, तो वो हरा जाता है, बिला जाता है, जनता पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मान के चलिए किसी घर के अंदर में 50 रुपये का इनकम है और उसके अंदर में कितना परिवार है, 100 गो आदमी रहेगा, तो उस दिन में वितरण होगा तो पता चलेगा उसको कितना कितना दे रहे हैं, नहीं ना। ठीक इसी तरह का हाल हो रहा है। जिस तरह से किसी घर के अंदर में मान के चलिए इनकम कम रहेगा, आदमियों की संख्या ज़्यादा रहेगा, तो पता चलेगा पैसा किस पे लग रहा है, तो पता चलेगा पैसा कहाँ किधर बह रहा है, फिर पता चला, ऐसे ही गुम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, किसी का भी विकास नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन रहने से क्या किसी का विकास संभव है? विकास है संभव जब पॉपुलेशन पर काम किया जाएगा। कैसे? उस पर स्किल डेवलपमेंट, उसको रोजगार दिया जाएगा, उसको काम करने का हुनर सिखाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वैसी तो बात नहीं है। तो कितना विद्यार्थी कह सकता है सर जी जब पॉपुलेशन के कारण से ऐसा हो रहा है तो चाइना क्यों विकसित हुआ? तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने दुनिया के तमाम देशों के कंपनी को यहाँ पे बुलाया, उसको सब चीज़ का सुविधा दिया, जिसके कारण से सब फैक्ट्री वहाँ पे बस गया। जब फैक्ट्री बसा तो सबको रोजगार मिला, सबकी स्थिति बेहतर सुधरा ना। जनसंख्या रहने से है एक तरह से हानि है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, उत्पादन नहीं कर पा रहे, लोगों को रोजगार, लोगों के अंदर में कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट, किसी भी काम करने का हुनर नहीं सिखाया है, तो उस स्थिति में वो जनसंख्या बोझ बन जाएगा, जो बोझ बना है बिहार के अंदर में। लेकिन जनसंख्या है और उसी जनसंख्या पर काम कीजिएगा, सरकार देख रेख करेगा, उसका स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, किसी हुनर सिखाया जाएगा, कोई स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा और उसको उस कार्य क्षेत्र में लगाया जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के अंदर में आर्थिक खुशहाली आएगी ना। जो कि इस तरह का बात तो हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि के कारण से सरकार कोई भी योजना भी लाती है ना, एक तो समुचित रूप से सभी पर समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है, और पैसा भी खर्च करते तो बिला जाता है, हरा जाता है, किसी एक विकास ही नहीं हो पा रहा है ना। हमारे कहने का मतलब फील लीजिए, जो 50 रुपया की इनकम है, वहाँ पे 100 आदमी है, तो उस दिन में एक आदमी कितना मिलेगा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा उतना, उसका विकास कैसे हो पाएगा ना। तो ये हमारे राज्य का यही स्थिति है। अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण से यहाँ पे सरकार जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं लाने का प्रयास करती है,
और जनता के बीच में गायब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। बात को समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम यहाँ पे नोट्स देंगे, आखिरकार ये 5 अंक में आ जाएगा। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, इस सभी टॉपिक पर कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। और कैसे कैसे लिखना है हम आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देने का प्रयास करेंगे, उसमें लिखना है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से क्या होगा, सरकार उस जनसंख्या पर ठीक तरीका से काम नहीं कर पा रहा है ना। जो भी योजनाएं, जो भी खर्च कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप बताइए नहीं यहाँ पे, जो मान के ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो उस स्थिति में पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। खर्च तो सुधारने की तो कोशिश करता है, लेकिन हो ही नहीं पाता है। और इसके बाद एक कृषि पर निर्भरता, हम लोग कृषि पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और इसके साथ ही साथ किसी एक चीज़ पर निर्भर रहिएगा और वो चीज़ नहीं हुआ तो उस दिन क्या होगा, आपका स्थिति बद से बदतर होगा ना, आप गिरिएगा ना। कृषि पर ज़्यादा हम लोग निर्भर हो गए। जनरली भारत को भी कृषि प्रधान देश कहा गया, अब बिहार को भी कृषि प्रधान राज्य कहा गया है। हम लोग ज़्यादातर अपनी आजीविका की पूर्ति, हम लोग ज़्यादातर आजीविका की पूर्ति के लिए कृषि पर ही निर्भर है। खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं। खेती बाड़ी कई बार होता है बाढ़ सुखाड़ के कारण से, कई बार खेती बढ़िया हुआ, कई बार बर्बादी हो गया, जनरली बर्बादी हो जाता है ना। और यहाँ पे वही जितना एरिया में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उतना एरिया में अगर फैक्ट्री लगा दिया जाए तो कितना हमारा स्थिति बेहतर होगा, बेहतर होगा ना। बात को समझिए। कृषि पर निर्भरता के कारण से हम लोग जो है, हम लोग का स्थिति कृषि में पिछड़ापन के कारण से हम लोग की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कृषि पर निर्भरता के कारण हमारी स्थिति, हमारा राज्य की स्थिति खराब हो गई है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ सुखाड़ के कारण से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है। ये लिख सकते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ पर औद्योगिक है ही नहीं है। औद्योगिक पिछड़ापन के कारण से यहाँ पे कोई भी सरकार जो है अभी तक फैक्ट्री नहीं ला पाया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग को पलायन करना पड़ता है। पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्य के अंदर में काम करने के लिए। अगर वही फैक्ट्री यहाँ पे आ जाता है तो उस दिन में हम ही लोग जो है उस फैक्ट्री के अंदर, हमारे आसपास के लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जिससे हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती, हमारा राज्य का आय बढ़ता। लेकिन हम लोग जा रहे हैं दूसरे राज्य काम करने के लिए, और दूसरे राज्य काम करने के लिए तो दूसरे राज्य का विकास में होगा, तुम्हारा भी विकास होगा। लेकिन तुम्हारा विकास कब होगा, तुम लेबर मजदूर के रूप में जाएगा ना। तो कितना विद्यार्थी कहेगा, हैं तुम दूसरे राज्य जाएगा काम करने के, दूसरे राज्य से पैसा आएगा ना, तो दूसरे राज्य से जब पैसा आएगा तो बिहार का इनकम बढ़ेगा ना। अरे बढ़ता है, लेकिन कब, बहुत कम बढ़ता है। अब दूसरे राज्य में लेबर के रूप में जाएगा काम करने के लिए, लेबर का कितना इनकम है। कभी कभी ऐसा देखा है, जुआ खेलने वाला विजय होता है, जुआ खिलाने वाला क्या होता है, विजय होता है। जुआ खिलाने वाला पैसा कमाता है ना, जुआ खेलने वाला ज़्यादा पैसा, जुआ जो खिलाता है वो। ठीक उसी तरह से आप किसी के फैक्ट्री के अंदर में काम कीजिएगा, उस फैक्ट्री के अंदर में काम करने वाले वो मालिक होता है, उसको ज़्यादा इनकम होता है। आप कहिएगा फैक्ट्री में काम करने वाले लोग का इनकम होता है बहुत कम, मिनिमम। बात को समझिए, हम आपको जिस तरह से समझा रहे हैं ना। तो कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, आप इसके बारे में लिखिएगा किस तरह से। हम सभी जानते हैं उत्तरी नेपाल से बहने वाली नदी कोसी प्रत्येक वर्ष क्या लाती है, बाढ़ लाती है, जिसके कारण से अपार जनमाल धान क्षति, खेती बाड़ी की क्षति होती है, जिसके कारण से बिहार पछड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं होने के कारण से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से लोगों को अलग राज्यों के अंदर, भारतीय के अंदर में अलग अलग राज्यों के अंदर में पलायन करना पड़ता है। ये भी पिछड़ेपन का कारण है। ये औद्योगिक पिछड़ापन में लिखना है ये बात को। खराब विधि व्यवस्था, यहाँ का विधि व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने के कारण से यहाँ पे क्या होता है, जातिवाद, सबसे प्रमुख जातिवाद। हम यादव हैं, हम फलना है, हम ये है, हम वो है, ये है। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, बिहार के अंदर में जातिवाद है, खराब विधि व्यवस्था है, अच्छा विधि व्यवस्था है ये नहीं है ना। सरकार कोई भी नियम कानून लागू करता है, जनता उसका सही तरीके से पालन नहीं करता है। आज सरकार भी पालन नहीं करवाने का प्रयास करता है। अगर सरकार कोई नियम कानून लागू कर दिया, उसको कह दिया अगर कोई नियम कानून को तोड़ेगा 50,000 फाइन लगेगा, क्या करें, तब तो सुधरेगा। आप 50,000 फाइन लगा तब डर लगे, एक दो आदमी को फाइन लगा तो उसी में कंट्रोल होगा। सरकारों ऐसे नहीं है सही तरीका से, क्या करें, सरकार भी जातिवाद करता है। आप देखिए ना, आपको नहीं, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं होता तो इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में, अभी ये देखिए ना, चुनाव के समय में क्या क्या तरह का, किन किन तरह का वादा करते हैं। चुनाव के समय में किस किस तरह से बात करता है, किस किस तरह से जनता के बीच में जाकर के जातिवाद, धार्मिक आधार पर किस किस तरह से वोटिंग लेने का प्रयास करता है। आप देखिएगा चुनाव के समय में। कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ पे प्रशासन बढ़िया तरीका से नहीं है। प्रशासन का मतलब क्या है, जितने भी पुलिस वाले है घुसखोरी सब है। खराब विधि व्यवस्था का मतलब क्या है, यहाँ का सरकार जो है अस्थाई है, अस्थाई नहीं रहता है, अस्थाई है, हमेशा पलटू चचा पलटते रहता है ना। इसलिए कुशल प्रशासन का अभाव का मतलब क्या हुआ, यहाँ का जितने भी प्रशासनिक पुलिस प्रशासनिक हुआ, चाहे IAS हो गया, DM हो गया, चाहे जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जाने का मतलब क्या हुआ, एक तो सरकार गवर्नमेंट जॉब में इनकम कम देता है, और जब इनकम कम देगा तो उसको बाल बच्चा को पढ़ाना भी है, उसको बाल बच्चा में अमेरिका में रखना भी है, उसको बीवी को बढ़िया से रखना भी है, बीवी को खाने पीने के लिए बढ़िया व्यवस्था करना ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा। इसके लिए व्यवस्था से क्या होता है, पदाधिकारी जितने भी होता है सब घूस लेता है, उसको भी मजबूरी है। आगे वाला घूस ले रहा है, तुम नहीं लेगा तो उसी में तुम्हारा
गया कट जाएगा तार। कटने का मतलब तुम्हारा हो गया छुट्टी, तुम आना फिर घर पे बेरोजगार रहना। कन्या बहू से कहती कन्या से लात खाना, लात जूता, तो भेजेगा पंजाब। तो यही मजबूरी के कारण से क्या होना पड़ता है, मजबूरी है। तो कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ पे क्या है, कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ कुशल प्रशासन के अभाव के कारण, खराब विधि व्यवस्था के कारण, औद्योगिक पिछड़ापन के कारण, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति के कारण, कृषि पर निर्भरता के कारण, आधारिक संरचना के अभाव के कारण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, और अगला पॉइंट क्या लिख सकते थे, गरीबी के कारण। इन्हीं सभी के कारण से क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ है ना। इन्हीं सभी के कारण से बिहार क्या है, पिछड़ा हुआ है ना। तो बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसके बारे में समझ लिए ना। अगर आपको ये क्वेश्चन को लिखने में दिक्कत है कि आखिरकार ये कैसे लिखना है, तो बिहार के अपने गांव की स्थिति के बारे में देखिएगा। जब गांव की स्थिति के बारे में देखिएगा तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सोचने का तरीका होना चाहिए। सोचिए किसी भी प्रश्न को किस तरह से सोचा जाता है, ये अगर आपके अंदर में आ गया, आपका काम हो जाएगा ना। वैसे हम किस तरह से लिखना है, हम आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। तेईस बढ़ती हुई जनसंख्या, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट में कुछ कुछ बात लिखना है, तब ना आपको 1.5 से 200 शब्द में होगा। तो इस तरह से लिखना है। तेईस से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से बिहार, तेईस से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से बिहार पिछड़े हुआ है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण से यहाँ की खपत ज़्यादा है, लेकिन हम उस हिसाब से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अपने नागरिकों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए हम दूसरे राज्य से किसी भी चीज़ को मंगाते हैं। आज देखो बिहार के अंदर कोई भी चीज़ है ना, हम दूसरे राज्य से मंगाते हैं। कोई भी चीज़ दूसरे राज्य से मंगाते हैं, तो पैसा तो चले जाएगा दूसरे राज्य, तो वो तो तरक्की कर गया, हम लोग पीछे हो गए। अत्यधिक जनसंख्या के होने के कारण से हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण से लोगों की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता होगी। लोगों की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए ज़्यादा उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हम लोग को सारा चीज़ दूसरे राज्य से मंगाना पड़ता है, और हमारा सारा पैसा दूसरे राज्य चले जाता है। फलतः क्या होता है, दूसरे राज्य तो विकसित हो जाता है, हम लोग अविकसित हो जाता है, और हम लोग दिनों दिन और पीछे होते जा रहे हैं ना। और सरकार कोई भी योजनाएं लागू भी करती है, कोई भी योजना लाने का प्रयास भी करती है, तो अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण से वह स्पष्ट रूप से उस योजना का असर दिखाई नहीं पड़ता है ना। ये हो गया। आधारिक संरचना का अभाव में क्या लिखेंगे, यहाँ का स्कूली व्यवस्था, रोड व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, इसके बाद जो है कॉलेज की व्यवस्था बेहतर नहीं होने के कारण से, आधारिक संरचना के अभाव के कारण से ये विकास नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए ना, अगर रोड, परिवहन की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था अगर बढ़िया तरीके से बेहतर नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या हाल होगा, देश तरक्की कर पाएगा? परिवहन नहीं होगा, परिवहन के लिए आप मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत ध्यान नहीं दीजिएगा तो उस दिन क्या होगा, दिक्कतें होगी ना। है, आप सोचिए ना, रोड नहीं रहेगा, स्कूल नहीं रहेगा, कॉलेज नहीं रहेगा, बिजली की सुविधा नहीं रहेगा, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, अगर वो नहीं रहेगा देश तरक्की कैसे कर पाएगा? सबसे बड़का चीज़ तो होता है परिवहन के लिए रोड की व्यवस्था, यही ना। अगर यही नहीं रहेगा तो यातायात के लिए दिक्कत होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे कर पाइएगा, सामान को आयात निर्यात कैसे कर पाइएगा? तो ये सब का होना जरूरी है। और कृषि पर निर्भरता के कारण से हम लोग का स्थिति खराब है, क्योंकि कई कारणों से कई बार खेती अच्छा होता है, कई बार खेती नहीं अच्छा होता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, बिहार राज्य के जीडीपी पर पड़ता है ना। कृषि पर निर्भरता के कारण से भी हम लोग पीछे हुए हैं कई कारणों बस। जो है कई वर्ष खेती बाड़ी होता है, कई वर्ष नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम लोग जानते हैं, हम लोग ज़्यादातर क्या है, हम लोग का ज़्यादातर ज़्यादा रोजगार कौन क्रिएट कर रहा है? कृषि नहीं कर रहा है, दे रहा है रोजगार। खेती बाड़ी करते हैं, रोपनी में हो गया, इसके बाद मान के चलिए आप धान रोपे तो उसको फिर काट के लाए, उसको उसमें रोजगार होता है ना, लोग काम करता है ना, थ्रेसर चलाते हैं ना, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है ना। इसमें लिखिएगा बाढ़ तथा सूखा से क्षति, ये भी एक काले हैं। कोसी मैया कब कृपा करेगी, कब ऐसा कृपा करेगी पता नहीं है। बर्बाद करेगी तो ऐसा बर्बाद करेगी तो मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेगा। बर्बाद करेगा तो बीघा का बीघा, प्लॉटों का प्लॉट लेकर चले जाएगा। अब इसको कौन समझाए कोसी मैया ना। हम लोग का दुख दर्द समझता नहीं है, क्योंकि हम लोग बेहुदा है, हम लोग को जानता है खेसारी का फैन है, हम लोग को जानता है ये, हम लोग जानता है ये पवन सिंह का फैन है, हम लोग को जानता है ये अमरपाली का फैन है, इसलिए वो सब कोसी मैया कहता है। यहाँ के जनते बेवकूफ़ है, यहाँ पर जनते ऐसे ऐसे लोग का स्टार मानता है जो समाज को भ्रष्ट करता है, जो समाज की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए ये जो है कोसी मैया हम लोग से नाराज है, कहता है तुम बनना है फैन तो बनो एपीजे अब्दुल कलाम का, बनना है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का, बनना है तो आर्यभट्ट का बनो, बनना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बनो, बनना है तो फैन अशोक सम्राट और का बनो ना। लेकिन क्या करें, हम लोग उसका फैन नहीं है, जिसकी वजह से वो क्रोधित हो गया है। यार चोटा तुम बनने के लिए जाएगा खेसारी लाल का फैन, तुमको हम तब तुमको हमको क्या करेंगे,
तुम बनेगा गलत रास्ता चुनेगा तो हम गलत रास्ता हम नहीं चुनेंगे, तुम जैसे तो हम भी वैसे है ना। तुम 1 गुना अच्छा तो हम आपके लिए 1000 गुना अच्छा, तुम 1 गुना बुरा तुम्हारे लिए हम 20,000 गुना। ये कोसी मैया का वरदान है। इसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ पे कोई एक भी फैक्ट्री नहीं होने के कारण से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से लोगों को पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्य के अंदर में ना। खराब विधि व्यवस्था, यहाँ की विधि व्यवस्था अच्छा नहीं होने के कारण से, सुदृढ़ नहीं होने के कारण से बिहार पिछड़े हुआ है। कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने के कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है। गरीबी के कारण से, इन सभी कारणों से क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ है। तो इसको दूर करेंगे कैसे? तो दूर करने का जो चीज़ हो रहा है उसको नहीं करेंगे वो दूर हो जाएगा। जो चीज़ गलती कर रहे हैं वो गलती में सुधार ला देंगे तो हो जाएंगे ठीक ना। हम लोग जब जिस दिन बनना चालू कर देंगे, आर्यभट्ट का फैन जिस दिन हम लोग बनना चालू कर देंगे, स्वामी विवेकानंद का फैन, दयानंद सरस्वती का फैन, उस दिन हम सुधर जाएंगे। उस दिन सरस्वती मैया और जो है कोसी मैया जो है हम लोग पर दया करेगा। उस दिन से हमारा स्थिति बेहतर से बेहतर होने लगा, लेकिन अभी तो बद से बदतर होते जा रहा है ना। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण, आधारिक संरचना का विकास, कृषि पर निर्भरता नहीं, कृषि में सुधार, बाढ़ पर नियंत्रण, औद्योगिक पिछड़ापन को दूर करना, खराब विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करना, खराब विधि व्यवस्था को सुधारना, खराब विधि व्यवस्था में सुधार, कुशल प्रशासन में सुधार, गरीबी में सुधार, गरीबी का स्तर को कम करना। अगर इस चीज़ों में कटौती करेंगे, इस चीज़ों में सुधार लाएंगे तो हमारा बिहार राज्य भी तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा है ना। वर्तमान समय में आप कहिएगा बीजेपी आरजेडीयू का हमेशा बुराई है। हर एक इंसान में क्या होता है, बुराई होती है, हर एक इंसान में अच्छाई भी होती है। वर्तमान समय में सरकार ने बिहार राज्य की उन्नति के लिए कई प्रकार की योजना लाए हैं, कई प्रकार की प्रक्रियाओं पर, कई प्रकार की योजना पर काम कर रहा है। डायरेक्टर ही नहीं की जगह बिहार खराब है। बिहार खराब रहता तो आइए इतने सारे महान एक्टर, इतने सारे साइंटिस्ट सबको प्रोड्यूस कैसे कर रहा है? बिहार खराब नहीं है, बिहार में रहने वाले लोग खराब है ना। बिहार में सभी लोग खराब, किसी भी घर के अंदर में सब लोग थोड़ी खराब होता है। कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोगों के कारण से क्या परिवार की स्थिति बर्बाद हो जाता है, बदनाम हो जाता है। वही हाल है क्या बिहार का। जब खेसारी को फैन मानिएगा, ये सबको मानिएगा तो इसने होगा हाल ना। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने के उपाय के बारे में, ये क्या है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। अब बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने के कारण क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण, आधारिक संरचना का विस्तार या आधारिक संरचना में सुधार या आधारिक संरचना का विकास, कृषि में सुधार, बाढ़ तथा सुखाड़ से होने वाली क्षतियों के लिए कुछ ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना जिससे इस तरह की स्थिति नहीं हो। बाढ़ पर नियंत्रण, औद्योगिक सुधार, खराब विधि व्यवस्था में सुधार, कुशल प्रशासन में सुधार, गरीबी को कम करना। इन सभी कारणों को अगर हम समाप्त करेंगे, सुधारेंगे तो हमारा राज्य की स्थिति बेहतर हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं ना। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चला रही है जो हमारे राज्य कहीं ना कहीं आगे चल के बेहतर बनेगा ही ना। तो हमें आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और एग्जाम में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।